लेकर आए हैं एक बेहद दुखद खबर। एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ पुलिस विभाग बल्कि पूरे समाज को भीतर तक झकझोर दिया है। हम बात करेंगे फतुहा थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रूपक कुमार अंबुज की। डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनका जाना बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक जाबाज अफसर जो अपराधियों से कभी नहीं डरे, जो जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे, वो बीमारी के सामने आखिर हार गए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की इस खास रिपोर्ट में हम उनकी जज्बे की कहानी बताएंगे, हम उनकी लड़ाई को याद करेंगे और हम उन सवालों को उठाएंगे जो इस मौत के बाद हम सबके सामने खड़े हैं। पिछले महीने के सप्ताह में रूपक अंबुज की तबीयत अचानक बिगड़ी। जांच हुई तो पता चला कि वे डेंगू की चपेट में आ गए हैं। शुरुआत में पटना में इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। हर दिन उम्मीदें टूटती, हर दिन परिवार बेचैन होता। आखिरकार बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली रेफर करने का फैसला हुआ। एयर एम्बुलेंस से उन्हें पटना से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। यहाँ करीब 1 महीने तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। आईसीयू में भर्ती, लाइफ सपोर्ट पर आश्रित, डॉक्टर हर संभव प्रयास करते रहे। परिवार दुआओं में डूबा रहा, सहकर्मी रोज उनकी खबर लेते रहे। लेकिन शुक्रवार को करीब 1 महीने तक चली इस जंग का दुखद अंत हो गया और बिहार पुलिस ने खो दिया अपना एक होनहार अफसर। सोचिए, एक अफसर जिसने अपराधियों से कभी नहीं हार मानी, जिसने बदमाशों के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोला, वो बीमारी से हार गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं, यह पूरे विभाग का दर्द है, यह पूरे समाज का नुकसान है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने गहरे दुख के साथ कहा, बिहार पुलिस ने एक काबिल और ईमानदार अधिकारी खो दिया है। उनका जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। एसपी साहब ने आगे कहा, रूपक अंबुज हमेशा विभाग के लिए प्रेरणा रहेंगे। उनकी ईमानदारी और समर्पण की मिसाल दी जाती थी। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने पहले ही फतुहा थाना की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सदानंद शाह को सौंप दी है, जबकि एसआई विनोद कुमार को सहायक थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया था। लेकिन विभाग को उम्मीद थी कि रूपक अंबुज जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे तो फिर अपनी कुर्सी संभालेंगे, वो फिर से अपराधियों पर नकेल कसेंगे। दुर्भाग्य से यह सपना अधूरा रह गया। रूपक अंबुज को याद करते हुए उनके साथी कहते हैं, वो सख्त भी थे लेकिन न्यायप्रिय भी। थाने में उनकी छवि एक अनुशासित अफसर की थी। जनता के बीच उनकी पहचान एक सहज और मददगार इंसान की थी। परिवार और सहकर्मी दोनों आज गहरे सदमे में हैं, क्योंकि सबको भरोसा था कि रूपक अंबुज लौट आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूपक अंबुज की मौत हमें एक बड़ी चेतावनी भी देती है। डेंगू एक ऐसी बीमारी जो हर साल हजारों लोगों की जान लेती है, और यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हर साल टूटते परिवारों की कहानी है। विशेषज्ञ कहते हैं, साफ सफाई रखना जरूरी है। घर और आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरों से बचाव करें, अगर बुखार आए तो तुरंत जांच कराएं। स्वयं दवा न लें, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर ही इलाज कराएं, क्योंकि अगर लापरवाही बरती तो डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक पुलिस अफसर जिसके पास संसाधन है, जिसके इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, वो भी बच नहीं पाए, तो आम लोग, गांव-गांव में रहने वाले लोग जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता, उनका क्या होता होगा? यह सवाल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल है, और यह हम सबके लिए एक चेतावनी भी है। फतुहा थाना समेत कई जगहों पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस के जवानों ने उन्हें याद किया। जवानों ने कहा, हमने सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई खो दिया है। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की जा रही है। यह सम्मान एक जाबाज अफसर को, जो अपने जीवन को कर्तव्य के लिए समर्पित कर गए। इंस्पेक्टर रूपक अंबुज अब हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी बहादुरी और उनकी कर्तव्य निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी। उनकी कहानी हर पुलिसकर्मी के लिए प्रेरणा है और समाज के लिए एक सबक भी कि बीमारी से लड़ाई भी उतनी ही गंभीर है जितनी अपराध से। न्यूज एरा की पूरी टीम इंस्पेक्टर रूपक अंबुज को भावभीनी श्रद्धांजलि देती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल मिले। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार।